अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायर नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। राह सलूक पर चलने वाले बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वसावस का शिकार हो जाते हैं और नफ्स की ग़ुलामी भी उनको अपने जाल में जकड़ लेती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है दोस्तों, और उसे एक नफ्स अता किया है जिसे नफ्स लवामा कहते हैं। इंसान अपने बुरे अमाल और कोताहियों से उसे नफ्स अमारा में तब्दील कर लेता है, और यही वो नफ्स है जो इंसान को तंग करता है। नफ्स पर काबू पाना अहसन है, बजाय इसके कि नफ्स को मार दिया जाए। वैसे भी दोस्तों, ये मगालत अपने ज़हन से, दिल से निकाल दें कि नफ्स को मारा जा सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ की है जो नफ्स पर काबू पाना सीख लेते हैं, यानी तज़किया नफ्स करते हैं। और यही वो नफ्स है जो इंसान को बुरे कामों पर उकसाता है और याद इलाही की दौलत उससे छीन लेता है। इस नफ्स पर काबू पाने के लिए और इसका तज़किया करने के लिए, सालिक को मुजाहिदा करने के लिए तज़किया नफ्स की बड़ी ज़रूरत होती है। वैसे भी जो राह सलूक पर चलता है, शैतान उस पर हीले बहानों से बहुत ज़्यादा हमले करता है, उसको वसावस का शिकार कर देता है। और इंसान जब शैतानी वसवसों से तंग आ जाता है और उसके हसार में जकड़ता चला जाता है, तो उसकी राहें जो तसव्वुफ़ की तरफ जा रही होती हैं, वो भी मसदूद होना शुरू हो जाती हैं और उसके लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसके दिल में बहुत सारी मनफ़ी कुफ़्तें पैदा हो जाती हैं, जिससे उसके दिल से फिर अल्लाह का खौफ भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये वो तकलीफ़ है जो राह सलूक पर जाते हुए बहुत सारे सालकीन को बर्दाश्त करना पड़ती है। लिहाजा ज़रूरी ये होता है कि इंसान तज़किया नफ्स करे, और तज़किया नफ्स के लिए और शैतान के वसवसों से बचने के लिए और हर तरह के मनफ़ी हथकंडों से बचने के लिए और अपने मुक़द्दर की राह को सीधा करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर नुकसान से बच जाए और उसके लिए रूहानी मनाज़िल जो हैं वो आसान हो जाएँ, वसावस जो हैं कम से कम होते चले जाएँ। तो तज़किया नफ्स के लिए मैं आपको एक ऐसा इसमें आज़म बता रहा हूँ, जिसको पढ़ने से आपके बहुत सारे जो रूहानी मसाइल हैं वो हल हो जाएँगे। ना सिर्फ़ रूहानी, अगर आप इसके अंदर मुजाहिदा कर लेते हैं और इसके आमिल बन जाते हैं इसमें आज़म के, तो यकीन कीजिए आप दुनिया में रहते हुए अपने दुश्मनों पर गलबा भी पा सकेंगे। अल्लाह ताला का इसम मुबारक है या ज़ारो, ये इसम जलाली है और इसके अदात 1001 हैं, और ये 4 हाकम फ़रिश्तों का सरदार है, जिसमें से हर हाकम फ़रिश्ते के पास 1001 सफ़े हैं और हर सफ़ में 1001 फ़रिश्ते मौजूद हैं। सालिक को चाहिए कि रोज़ाना नमाज़ इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ इसमें पाक या ज़ारो का 1921 मरतबा 120 दिन तक मुसलसल पढ़े। इंशाअल्लाह उसका नफ्स मती हो जाएगा और उसे शैतान याद इलाही से नहीं रोक सकेगा, ना ही उसके दिल में कभी वसावस पैदा होंगे। उसके अंदर एक कुव्वत इरादी पैदा हो जाएगी, कुव्वत एतमाद पैदा हो जाएगी। उसका तवक्ल और सब्र जो है वो भी इंतहा को पहुंच जाएगा और वो दुनियावी नुकसानों से भी बच जाएगा। इसका ज़िक्र करना अपना मामूल बना लें। आप पर कोई भी आपका दुश्मन जो है वो गालिब नहीं आ सकेगा। बुज़ुर्गान दीन का ये मुजरब वजीफ़ा है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, और इसको ख़ास तौर पर ऐसे अहबाब जो ये समझते हैं कि उनके दफातर के अंदर, कारोबार के अंदर और सियासी हलकों में भी उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं जो उनकी राह में रुकावटें पैदा करते हैं, उन्हें भी इसी तरीके से नमाज इशा के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस इसमें पाक या ज़ारो को 1921 मरतबा 120 दिन तक पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उनकी मुराद पूरी होगी। जब 120 दिन पूरे हो जाएं, तो उसके बाद आप इसको खुला पढ़ते रहें, चलते फिरते ज़िक्र अज़कार करते रहें। इंशाअल्लाह आपके दुश्मन और शैतान आपके अंदर खौफ पैदा नहीं कर सकेगा, ना आपके रास्तों में कोई रुकावट पैदा कर सकेगा।